Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CrickBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अब बात दूसरे ओडीआई का प्रीव्यू करेंगे। अब हम यहाँ पर फ्राइडे को ये मैच है पाल में, और जिस तरीके से मोमेंटम आया है साउथ अफ्रीका के पास, जैक, उनके पास जरूर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन भारतीय टीम भी, जैसा मैंने कहा, पॉजिटिव्स बहुत सारे हैं, वो ले जाना चाहेगी और वहां चीजें बदलना चाहेगी दूसरे ओडीआई में। बिल्कुल। देखिए, दोनों टीमों में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होंगे खिलाड़ियों के रूप में, लेकिन रणनीति में आपको जरूर बदलाव देखने मिलेगा। साउथ अफ्रीकन टीम ने जो इस मैच में किया है वो उसे दोहराना चाहेंगे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से मैं थोड़ी सी ज्यादा और क्लैरिटी की दरकार जरूर रखता हूँ कि किस तरीके से आपको गेम को अप्रोच करना है, वो बहुत जरूरी। बल्लेबाजी में अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादा कुछ आपको ऐसे लगा नहीं। जो एक टेम्पलेट सा सेट है, जिस तरीके से भारतीय टीम बल्लेबाजी को अप्रोच करती है, कुछ वैसे ही आपको देखने मिला। हाँ, विकेटें गुच्छों में गवाई, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप, छोटी पार्टनरशिप पे थोड़ा तवज्जो दिया जाएगा, या जब आपका एक पार्टनरशिप ब्रेक होती है, जो सेट बल्लेबाज है उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उन तरीकों की चीजों पे थोड़ा सा काम किया जाएगा। गेंदबाजी के रूप में मैं चाहूंगा कि कुछ अलग तरीके का अप्रोच जरूर देखने मिलेगा। हो सकता है आपको अश्विन, जैसे पार्थिव कह रहे थे, कि आपको नए गेंद के साथ भी नजर आएंगे, तो वो भी एक गलत सुझाव नहीं है, इनका बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि वो देखा हमने आज। अगर मार्करम जैसे गेंदबाज इस वाइट गेंद के साथ, नए गेंद के साथ शुरुआती समय में थोड़ा सा इम्पैक्ट ला सकते हैं, तो अश्विन तो बहुत मंझे हुए एक गेंदबाज है, काफी रेगुलरली नए गेंद से भी करते हैं, तो वो भी विकल्प एक खराब विकल्प नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर बदलाव देखिए। और छठे विकल्प का यूज करना, एक उस तरीके की सोच भी मैं समझता हूँ देखने की उम्मीद है। लेकिन प्लेइंग 11 में बदलाव होता मुझे ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि जब अनलेस के इंजरी हो जाए किसी को या फोर्स चेंज है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से एक दिन का सिर्फ ब्रेक है, उसके बाद वापस मैच खेल रहे हैं, तो कोई भी टीम ज्यादा अननेसेसरी बदलाव करना नहीं चाहती है। 3 मैच की ये श्रृंखला है, तो आप चाहोगे कि जिसको भी आपने पहले शुरुआती समय में मौका दिया है, आप चाहोगे कि उन्हें पैक किया जाए, और सीरीज जीतने का अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि इस छोटे सीरीज में अक्सर मोमेंटम बहुत काम आता है। हाँ, अभी इस वक्त आप पीछे हो, लेकिन आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल के अगला मैच जीत के फिर उस मोमेंटम का फायदा उठाना। बिल्कुल, छोटी श्रृंखलाओं में पता नहीं चलता कब पासा पलट जाता है। पार्थिव, आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे भारतीय टीम से दूसरे ओडीआई? नहीं, मैं भी बिल्कुल, मुझे नहीं लग रहा कि कोई बदलाव होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमने पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट, तो वर्कलोड मैनेजमेंट की अगर बात करें तो शायद हो सकता है कि मोहम्मद सिराज को जगह मिले, किसी एक फास्ट बॉलर की जगह वो शायद जसप्रीत बुमराह भी हो सकता है, या फिर भुवनेश्वर कुमार भी हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मैच में आप शायद मोहम्मद सिराज को खेलता हुआ देखें, नॉट बिकॉज कि आपने आज मैच हार गए, जस्ट एक ही दिन का ब्रेक है फास्ट बॉलर का, तो उस वर्कलोड मैनेजमेंट को लिहाज नजर में रखते हुए शायद वो चेंज हो सकता है। बट जो अप्रोच की बात करी जैक ने, उसमें एक मस्ट चीज हमें करनी होगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन की गेम में क्या हो रहा है, छठवां जो आपका गेंदबाज है वेंकटेश अय्यर, उससे आप कम से कम 4 या 5 ओवर डलवाए और देखिए कि वो किस तरह से वनडे क्रिकेट में अडॉप्ट करके खेल रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा दिलचस्प होगा देखना क्या भारतीय टीम इनकॉर्पोरेट करेगी ये सारे चेंजेस। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें जैक, तो इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट, वहां पर भी कोई बदलाव खास दिखेंगे नहीं। आपके पास मोमेंटम है, गेंदबाजों को विकेट्स मिले हैं, बल्लेबाजों ने रन्स बनाए हैं, कोई खासे बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप एक मैच जीत के सीरीज में बढ़त प्राप्त कर चुके हो, तो आप ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं करोगे। यहाँ पर जो चीजें अच्छी हुई है, जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेली है, और खासतौर से बल्लेबाजी, कप्तान जब आपके फॉर्म में होते हैं तो एक और एडेड एडवांटेज हो जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी, और सिर्फ कप्तानी में नहीं, अपने बल्लेबाजी में भी जिस तरीके से ये अप्रोच कर रहे हैं, एक बहुत ही ज्यादा संभले हुए कप्तान नजर आ रहे हैं। और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को ऐसे कप्तान की जरूरत भी थी। अभी काफी समय के बाद ऐसे लग रहा है कि कोई एक कप्तान जो आगे ले जाएगा टीम को, कुछ वैसे आसार जरूर नजर आ रहे हैं। एक सुलझी हुई थिंकिंग नजर आती है इनके साथ, एक क्लैरिटी बहुत अच्छी नजर आ रही है, क्लियर कट प्लान्स, और चीजों को सिंपल रखना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी अप्रोच के साथ ये अगला मैच भी खेलने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से गेंदबाजी की है,
उसका एडवांटेज ज़रूर यूज़ करने देखेंगे। इसी मैदान पर मैच होने वाला है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ पिच में भी उतना ज़्यादा बदलाव आपको देखने मिलेगा। तो आपकी जो रणनीतियाँ भी है वो कुछ लगभग इसी तरीके की। चलिए भाई, रणनीतियां सेम होंगी, मैदान सेम होगा, पिच सेम होगी। की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर कौन होंगे आप दोनों के? मैं पार्थिव से शुरू करूंगा। पार्थिव, एक खिलाड़ी चुनना है आपको इंडिया और साउथ अफ्रीका से। मैं साउथ अफ्रीका से बहुमा को चुनूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। टेस्ट गेम में भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया उन्होंने, यहाँ पे भी अच्छी शुरुआत करी है। और अगर इंडिया की बात करें तो शिखर धवन जिस तरह से फॉर्म में शुरुआत करी है, तो मेरे ख्याल से शिखर धवन और लेंडा बहुमा दोनों की प्लेयर होंगे दोनों टीमों के। जैक, आपके लिए? मेरे लिए अगर आप बात करोगे तो राशिव वैन डे डुसन बहुत अच्छे उन्होंने आज बल्लेबाजी की है, तो एक अच्छे फॉर्म में नजर आए। मुझे लगता है वो अपना फॉर्म बरकरार रखे। तो की प्लेयर अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ से देखोगे तो वही होंगे। और भारतीय टीम की तरफ से मैं वापस केएल राहुल का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि एक कप्तानी का इन्होंने आगाज किया है और पहला मैच रिजल्ट के हिसाब से उनकी तरफ नहीं किया, तो एक बहुत जरूरी होगा कि इस हार को वो किस तरीके से देखते हैं, इस लर्निंग को किस तरीके से देखते हैं और कितने जल्दी सीखते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप नए कप्तान बने तो आपको कोई भी कप्तान, एक्सपीरियंस कप्तान भी गलतियां करते हुए नजर आता है, तो उसमें तो कोई शर्म की बात है नहीं। लेकिन आप कितने जल्दी उससे आगे बढ़ते हो या कितने जल्दी उससे सीखते हो, ये चीज बहुत ज्यादा अहम होती है। और बहुत क्यूरियस हूं मैं उस चीज को लेके कि कल या परसों के मैच में आपको उस चीज से जरूर पता चल जाएगा कि केएल राहुल किस तरीके से इस कप्तानी के प्रेशर को और जो इनके पहले के कप्तानों ने जो करके किया है और जो बेंचमार्क सेट किया है, उसको किस तरीके से देखते हैं या किस तरीके से ये अपना सकते हैं आगे।